हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के माध्यम से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास 3rd 4th लेवल के लिए इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पिछले पार्ट में यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम इसके जो 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो वहां पर कंप्लीट करा चुके हैं। इट मींस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वाक्य के अंग होते हैं, वो कुल कितने होते हैं? 8। इट मींस 8। ठीक है, वहां पर हम पिछले पार्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम 5 पॉइंट्स स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां से कंटिन्यू करते हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। यानी कि प्रीपोजिशन किसी भी नाउन कहते हैं संज्ञा, नाउन किसे कहते हैं? संज्ञा, किसी भी संज्ञा से पहले या किसी प्रोनाउन इट मींस सर्वनाम से पहले किनका प्रयोग करते हैं? यहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दोबारा से देखिए, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, एक प्रीपोजिशन शब्द का प्रयोग यूज्ड किया जाता है बिफोर ए नाउन, संज्ञा से पहले, और प्रोनाउन सर्वनाम से पहले, टू इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन, इसका संबंध किससे बताने के लिए? नाउन से। यानी कि नाउन का जो संबंध बताता है वो कौन बताता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्री का शाब्दिक अर्थ आता है, प्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला या पहली। ठीक है, और पोजीशन क्या होती है? स्थिति, यानी कि नाउन की स्थिति को दर्शाता है। ये किसकी स्थिति को दर्शाता है? नाउन की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, इसमें देखिए नाउन की बात, यहाँ पर प्रीपोजिशन की बात करें, सच एज, जैसे कि ऑन, ठीक है, जैसे कि ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये क्या ऑन क्या है? वहां पर प्रीपोजिशन है। हम ग्रामर को जब डिस्क्रिप्टिव टाइप में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहां पर इनका सेंटेंस, इनके सेंटेंसेस बनाएंगे, इनको उपयोग करके देखेंगे वाक्यों में। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए केवल डेफिनेशन के रूप में क्या होते हैं प्रीपोजिशन। इन क्या होता है? इन मैं के अर्थ में प्रयोग होता है, ऑन पर के अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो मान लीजिए मैंने वाक्य बोला टेबल पर पेन रखा है, तो वहां पर क्या आएगा? ऑन आएगा। अगर मैंने कहा मैं कमरे के अंदर पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा? कमरे के अंदर इन आएगा। क्या आएगा? इन, यानी कि नाउन की पोजीशन को बता रहा है। इन हम सेंटेंस से जो बात करेंगे बाद में। ऐसे ही एट, एट पर की स्थिति में आता है, पर के अर्थ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑफ, का के अर्थ में ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह राम का घर है, तो यहां पर का जो आया है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। यानी राम का घर, राम का जो संबंध है घर से बता रहा है, वो का प्रीपोजिशन है। और का प्रीपोजिशन के लिए किसका यूज करेंगे? ऑफ। ठीक है, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? ऑफ का करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो का के अर्थ में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? ऑफ। ठीक है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। नेक्स्ट देखिए, समझ में आ गया? एक बार दोबारा से देख लीजिए। ऑन का किसके अर्थ में होता है? पर के अर्थ में होता है। कोई वस्तु किसी समतल धरातल के ऊपर रखी हुई है, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। किसी चीज, किसी वस्तु को चारों तरफ से कवर्ड किया गया है और वो वस्तु उसके अंदर रखी गई है, तो वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु की समीपस्थता दिखाने के लिए, पास में दिखाने के लिए पर के अर्थ में एट का प्रयोग करते हैं, और का के अर्थ में ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमने प्रीपोजिशन की बात की, अब हम बात करते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? देखिए, ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स। दो शब्दों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इनको संयोजक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संयोजक। क्या कहते हैं इनको? क्या बोलते हैं? संयोजक। इट मींस ये दो शब्दों को जोड़ते हैं आपस में। ठीक है, एक कंजक्शन इज ए वर्ड, एक कंजक्शन एक ऐसा शब्द है यूज्ड, उपयोग किया जाता है, टू जॉइन, जोड़ने के लिए, टू वर्ड्स, दो शब्दों को, एंड क्लॉजेज, उपवाक्यों को। क्लॉज क्या होते हैं? उपवाक्य। वर्ड्स शब्द, एंड क्लॉजेज उपवाक्य, एंड सेंटेंसेज। ठीक है, सेंटेंसेज इट मींस वाक्यों, सेंटेंसेज इट मींस वाक्यों को जोड़ने के लिए, और क्लॉज क्या होते हैं? उपवाक्य, उपवाक्यों।
ठीक है, उपवाक्यों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। सच एज जैसे कि, एज जैसे कि, बट, ठीक है। बट क्या है, सेंटेंस प्रयोग करके हम अगले जब डिटेल से पढ़ेंगे वहां पर हम जानेंगे। बट लेकिन के अर्थ में बट का प्रयोग किया जाता है, एंड और के अर्थ में एंड का प्रयोग किया जाता है, सो इसलिए के अर्थ में सो का प्रयोग किया जाता है, या अथवा के अर्थ में और का प्रयोग किया जाता है, आइदर या तो, ठीक है, के अर्थ में आइदर का प्रयोग यहां पर किया जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इंटरजेक्शन। देखिए ये क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, इंटरजेक्शन भी एक शब्द है विच एक्सप्रेस जो कि व्यक्त करता है, सम सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय की जो अचानक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, कोई अचानक भावना फीलिंग्स आ गई, ठीक है, भावों को जो व्यक्त करता है वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। सच एज एग्जांपल के लिए देखिए, सच एज अलाश, ठीक है, अलाश शब्द जो है और इसके अंत में जो आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है, ठीक है, यदि ये कहीं भी आपको दिखाई दे तो यह एक भावों को व्यक्त करता है। ऐसे ही हुर्रा, आहा, ओहो, एक्सेट्रा, ये सारे शब्द हैं, ये क्या है, इंटरजेक्शन है। अब इनको हम डिटेल से अगली क्लासेज में हम पढ़ेंगे। अभी केवल क्लास 3rd 4th और 5 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनको स्टडी कर रहे हैं, जहां केवल डेफिनेशन इनकी बताना और साथ में इनको जानना यहाँ पर उद्देश्य है। इसके बाद बड़ी क्लासेज में हम इनको डिटेल से कराएंगे। तो तब तक के लिए वेट करते रहिए और यदि अंग्रेजी को अच्छी तरीके से सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो टाइम्स एकेडमी भरतपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमारे इस क्लासेज को ऑनलाइन रूप में स्टडी कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारा टाइम्स एकेडमी भरतपुर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। सो थैंक यू, धन्यवाद।